So hi guys, hello everyone. Welcome back to our YouTube channel Celestar 7. So guys, this is our first vlog and इसी के मौके पे हम चाहते हैं कि इसकी शुरुआत जो हो कुछ ही दिनों में ईद उल अज़हा है और उसी से रिलेटेड हमने सोचा कि क्या हुआ था ईद उल अज़हा के दिन, क्यों पूरे दुनिया में ईद उल अज़हा मनाई जाती है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। राइट। तो वैसे मोटी मोटी जो बातें इससे रिलेटेड ईद उल अज़हा से रिलेटेड हम मोटी मोटी चीज़ें जो है वो तो जानते ही है कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उनसे रिलेटेड जो भी वाक़या हुआ था इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, इसलिए हम जो है सो कुर्बानी मनाते हैं क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ुबा करने का हुक्म वगैरह हुआ था। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमको इन डिटेल इन डेप्थ एक एक चीज़ नहीं मालूम, तो उसी चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देन लेट्स स्टार्ट इट। तो वाक़या ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ुल्हज की 8वीं रात को एक ख्वाब देखा जिसमें कोई कहने वाला कह रहा है कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हें अपने बेटे को ज़िबा करने का हुक्म देता है। आप यानी कि बाद से शाम तक इस बारे में गौर फरमाते रहे कि ये ख्वाब जो आया है ये अल्लाह की तरफ से या शैतान की तरफ से है। तो इसलिए 8 ज़िलहुज्जा का नाम क्या रखा गया है? यौमुत तरविया, यानी कि सोच विचार का दिन। नई रात फिर वही ख्वाब देखा और सुबह यकीन कर लिया कि ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है, इसलिए 9 ज़िलहिज्जा को यौम अरफा का दिन कहा जाता है, यानी कि पहचानने का भी दिन इसे कहा जाता है। पहले का जो दिन था वो क्या था? सोच विचार करने का, गौर फिक्र करने का दिन, उसे क्या कहते हैं? यौमुत तरविया। और जो 9 ज़िलहिज्जा का दिन है उसे कहा जाता है यौम अरफा। ठीक है। फिर 10वीं रात फिर वही ख्वाब देखने के बाद आप जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं उन्होंने फिर से ये ख्वाब देखने के बाद उन्होंने इस पर अमल करना सही समझा, यानी कि बेटे की कुर्बानी का जो उनको बार बार ख्वाब आ रहा था, यानी कि ये अल्लाह की तरफ से। तो पहले का जो वक्त था ना, जो नबी वगैरह होते थे, अल्लाह ताला उनको ख्वाब के ज़रिए हिंट देते थे क्या नेक्स्ट करना है, क्योंकि उन लोगों के नेक लोग होते थे और डायरेक्टली उनके अल्लाह ताला से कनेक्शन होते थे। तो अल्लाह ताला उनको इस तरीके से ख्वाब के ज़रिए या किसी इशारों से ख्वाब के ज़रिए किसी इशारों से जो है उन्हें बताया समझाया जाता था। 10वीं रात को भी उन्होंने फिर से यही ख्वाब देखने के बाद उन्होंने इरादा कर लिया था कि अब जो है ये अल्लाह ताला का हुक्म है और मुझे ये चीज़ करना ही है। तो इसीलिए इस दिन को कहेंगे क्या कहा जाता है? यौमुन नहर, यानी ज़िबह का दिन कहेंगे। जिस दिन हम ज़िबह वगैरह करते हैं तो उस दिन को क्या कहेंगे? यौमुन नहर का दिन। ठीक है। जैसे ही शैतान को इस बारे में पता चलता है तो शैतान पूरी कोशिश करता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर ना जाएं और ये जो भी आजमाइश अल्लाह ताला उनसे कर रहा है वो सक्सेसफुल ना हो। और वो क्यों ये कोशिश कर रहा है, क्यों ये सब करता है, क्यों? क्योंकि कुरान में कई बार फरमाया गया, कई बार बता दिया गया कि शैतान सबसे बड़ा दुश्मन अगर ज़मीन पे किसी का किसी भी इंसान का अगर कोई दुश्मन है तो वो कौन है? वो शैतान है।